नमस्कार। आज हम एक काफी उलझे हुए विषय की गहराई में उतर रहे हैं। डॉक्टर काशिका जैन के काम के आधार पर हम उस पर्सनालिटी टाइप को समझने की कोशिश करेंगे जिसे साइकोपैथ के नाम से जाना जाता है। चलिए सीधे एक ऐसी चौंकाने वाली स्थिति से शुरू करते हैं जो इस पर्सनालिटी के बिल्कुल सेंटर में हमें ले जाती है। हम एक तरह की पर्दापाश यात्रा पर निकल रहे हैं। शुरुआत उस आकर्षक चार्मिंग मखौटे से करते हैं जिसे एक साइकोपैथ पूरी दुनिया को दिखाता है। देखिए, ये आकर्षण असल में एक टूल है, एक हथियार। इसे अक्सर सरकास्टिक कमेंट्स या ऐसी तारीफों के साथ मिलाया जाता है जिनका मतलब कुछ और ही होता है, ताकि किसी के आत्मविश्वास को धीरे धीरे कम किया जा सके। उनकी जो भी शुरुआती बातचीत होती है वो एक बहुत ही सावधानी से तैयार की गई परफॉर्मेंस होती है। इसका एक ही मकसद होता है, अपने खास लक्ष्य को हासिल करना। तो अब इस मुखौटे की पहली परत को हटाकर देखते हैं। इसके पीछे जो सबसे बड़ी और अहम चीज छिपी है वो है सहानुभूति की जबरदस्त कमी। ये अपने आप में कोई फॉर्मल डिसऑर्डर नहीं है, लेकिन इसके लक्षण एंटी सोशल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर से काफी मिलते जुलते हैं। ये एक ऐसी हालत है जिसमें दूसरों की भावनाओं या अधिकारों की कोई परवाह नहीं होती और ये एक स्पेक्ट्रम पर मौजूद है। चलिए एक असली केस को देखते हैं जो इस सहानुभूति की कमी को बिल्कुल साफ तौर पर दिखाता है। अब देखिए, कोई नॉर्मल इंसान होता तो उसकी प्रतिक्रिया होती सदमा, चिंता या फौरन मदद के लिए भागना, है ना? पर यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। सोचिए, ये कितना क्लिनिकल, कितना अलग-थलग सा सवाल है। ये साफ साफ दिखाता है कि वो इंसान दूसरे के दर्द को महसूस करने या उससे जरा भी प्रभावित होने के काबिल ही नहीं है। तो इन सब बिहेवियर के पीछे आखिर है क्या? चलिए उनकी जो अंदरूनी दुनिया है उसको समझने की कोशिश करते हैं। मतलब जिन सिचुएशंस में ज्यादातर लोग डर या स्ट्रेस महसूस करते हैं, वे अक्सर हैरान करने वाली शांति और कंट्रोल में रहते हैं। ये उनके दिमाग के काम करने के तरीके के बारे में बहुत कुछ बताता है। उनका जो इमोशनल वर्ल्ड है वो हमसे बिल्कुल अलग है। वो पूरी तरह से खुद पर और दूसरों पर हावी होने की इच्छा पर ही फोकस्ड रहता है। ये जो अंदरूनी सोच है, ये लोगों को देखने और उनके साथ बर्ताव करने के तरीके को पूरी तरह बदल देती है। उनके लिए रिश्ते, जुड़ाव या कनेक्शन के लिए नहीं होते, वो तो बस अपने फायदे के लिए एक सोचा समझा 4 स्टेप का प्रोसेस होते हैं। और अपने लक्ष्यों को हासिल करने के लिए वो दुख, खुशी या सहानुभूति की इतनी अच्छी एक्टिंग कर सकते हैं कि वे बिल्कुल नॉर्मल और भरोसेमंद लगने लगते हैं। तो अब सबसे जरूरी बात पर आती हैं। इन लक्षणों को समझना किसी को डायग्नोस करने के लिए नहीं है, बल्कि खुद की सुरक्षा के लिए है। और एक्सपर्ट्स का सबसे ज़रूरी पॉइंट पता है क्या है? वो ये है कि इनमें बदलाव लाना मतलब एक रियलिस्टिक गोल नहीं है। क्यों? क्योंकि वो तो कभी मानते ही नहीं कि उनमें कोई प्रॉब्लम है। इन पैटर्न्स को पहचानना ही अपनी इमोशनल और फिजिकल सेफ्टी की तरफ पहला और सबसे जरूरी कदम है। तो कुल मिला के बात यह है कि सुरक्षा उन्हें ठीक करने या उन्हें और ज्यादा समझने की कोशिश में नहीं है, बल्कि खुद को उनके असर से दूर करने में है। तो आखिर में ये सवाल बचता है, जब ऐसे किसी व्यवहार से सामना हो तो अपनी एनर्जी कहाँ लगाना बेहतर है? उन्हें समझने में या अपनी रक्षा करने में?